बिहार चुनाव के बहाने एक दूसरे विषय पे बात करनी, और वो है MIM नामक पार्टी का उदय। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है उसके उदय। हुआ ये कि बिहार चुनाव की चर्चा में मैंने कहीं पे कहा कि MIM का जो उदय है बहुत चिंता की बात है। MIM चुनाव में बेहतर कर रही है, मुझे इससे बहुत चिंता होती है। मैं चिंतित एक गहरी वजह से हूं, क्योंकि MIM का जो उभार है वो सिर्फ किसी एक पार्टी का एक क्षेत्र में उभार नहीं है। ये कुछ गहरा ट्रेंड है। AUDF बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी थी, असम में आई, बढ़ी है, वहां के मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन वहां तक सीमित है। मुस्लिम लीग जो केरला की है वो मुस्लिम वहां पे है, वहां तक सीमित है। अकाली दल पंजाब तक सीमित है। एक एक इलाके में जहां शुरू हुए वहां तक सीमित है। मैं उसके पक्ष में किसी के भी नहीं हूं, लेकिन वो वहां तक सीमित है। MIM का जिस तरह का उभार हो रहा है, ये अब केवल हैदराबाद आंध्र प्रदेश की तेलुगु पार्टी नहीं है। ये पार्टी अब देश भर के मुसलमान में एक खास तरह की एक एस्पिरेशन जगा रही है। तमाम लोगों को मैंने देखा है पिछले साल 1.5 साल में, जब राम जन्मभूमि वाला जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, बहुत एक तरफा जजमेंट था। उसके बाद वहां जब ओवैसी साहब बोले तो मैंने कई लोगों को सुना ये कहते हुए, कई मुस्लिम्स को सुना ये कहते हुए, भाई देखो, बोला तो एक ही आदमी है, खुल के बोला है आदमी। असउद्दीन ओवैसी ने अपने बोलने की बिल्कुल खुलकर मैं मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व करूंगा, ये जो राजनीति है, इसने एक साधारण मुसलमान के दिल में घर बनाना शुरू किया है। अब ये कोई मुसलमान की विशेष बात नहीं है। 10 दिन पहले ही राजस्थान में गुज्जर आंदोलन हुआ। वहां ये हो क्या रहा था? बैसला साहब की जो राजनीति है वो क्या है? खाली मैं केवल गुज्जर के प्रतिनिधित्व करूंगा। सो अगर गुज्जर की राजनीति में इतनी गड़बड़ नहीं है, हालांकि मैं उसके बिल्कुल समर्थन में नहीं, लेकिन उससे मैं इतना चिंतित नहीं हूं, तो MIM की मुस्लिम राजनीति करने केवल और केवल मुसलमानों की राजनीति होगी, इसमें क्या बुरी बात है? हर कोई जाति तो करती है, हर कोई धर्म तो करता है। जो डर है, जो खतरा है, मुझे ये है, देखिए, आज तक देश में पार्टीशन के बाद जो मुस्लिम पॉलिटिक्स रही, मुसलमान ने बतौर मुसलमान वोट दिया है, लेकिन मुसलमान ने बतौर मुसलमान वोट देते वक्त मुस्लिम पार्टी को वोट नहीं दिया है। मुसलमानों के सबसे बड़े हीरो कौन थे? सबसे पहले पॉलिटिकल हीरो मुसलमानों के आजादी के बाद देश में मुसलमानों के सबसे बड़े पॉलिटिकल हीरो शुरू में आजाद, मौलाना आजाद थे। उनके बाद जवाहरलाल नेहरू। एक जमाने में VP सिंह हुआ करते थे, एक जमाने में मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। मतलब भारत की आजादी के बाद भारत के मुसलमान ने अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए न तो मुस्लिम लीडर्स का सहारा लिया, न ही मुस्लिम पार्टीज का सहारा लिया। मुस्लिम एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स मुसलमानों ने प्रेफर नहीं की देश में। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि पूरे देश को एक बेहतर, सब लोगों को जोड़ के रखने वाली जो पार्टी है, जो पार्टी मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस जीत सकती है, वो पार्टी हमारा भी हित देख सकती है। और लोकतंत्र के लिए यही सबसे खूबसूरत चीज होती है, जब कोई पार्टी किसी एक समुदाय विशेष का हित नहीं देख रही, पूरे देश का हित देखने की कोशिश कर रही। तो आज क्या बदल गया? बदलना, मुसलमानों का मिजाज नहीं बदला। मेरी बात कहने से आप ये मत समझ जाइए कि मैं कह रहा हूं कि कुछ मुसलमानों के दिमाग में, सोच में कुछ गड़बड़ आ गई। गड़बड़ राजनीति में आ गई। मैं कई बार कहा करता हूं कि भारत के मुसलमान के साथ वही हो रहा है, वही हुआ है जो कि अमेरिका के अंदर अश्वेत लोगों के साथ, ब्लैक लोगों के साथ हुआ। क्या होता है? अमेरिका में दो बड़ी पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। रिपब्लिकन पार्टी ब्लैक्स के लिए कुछ नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमें तो इसका वोट ही नहीं मिलता। और डेमोक्रेट पार्टी भी उनके लिए कुछ नहीं करती। क्यों? कि भाई दे घूम फिर के वोट तो हमें ही पड़ेगा, क्या करना। ये ट्रेजेडी आज भारत के मुसलमान को महसूस होती है कि बीजेपी तो हमारे लिए कुछ करेगी नहीं। बीजेपी को लगता है कि हमारे को वोट नहीं मिलेगा इनका, हम इनका कुछ करके क्या करें। और ये जो कांग्रेस टाइप की सेकुलर पार्टियां हैं, इनको लग गया है कि देखो, घूम फिर के कितना भी गुस्सा हो, हमसे झगड़े, हमसे नाराज भी होंगे, वोट तो हमें ही डालेंगे, और इनके पास ऑप्शन क्या है। और जो मैं कई बार कहता हूं,
इस देश की सेकुलर पार्टी ने मुसलमानों को एक वोट का बंधक बनाने की पॉलिटिक्स की है। और वो पॉलिटिक्स ये है कि बाकी सब किसी भी जाति के समुदाय के हों, वो सड़क मांगेंगे, बिजली मांगेंगे, शिक्षा मांगेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, सामान्य बातें करेंगे, है ना। लेकिन मुसलमान को केवल सुरक्षा। तुम सिर्फ सुरक्षा की बात करोगे, मुसलमान ना सड़क की बात करे, ना नौकरी की बात करे, ना शिक्षा की बात कर सकता है, केवल और केवल सुरक्षा। हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। और जब सुरक्षा मिल जाती थी और जब मुसलमान को महसूस होता था कि हाँ भाई मैं तो सुरक्षित हूं, ठीक ठाक हूं, तब हर चुनाव से एक आधा साल पहले दंगे हो जाते थे। फिर मुसलमान घबराया हुआ, फिर सेकुलर पार्टी उसके पास जाती थी, कहती थी देखा तुम्हें सुरक्षा की जरूरत है ना, हम सुरक्षा देंगे, चिंता मत करो। ये बंधन बनाने की राजनीति थी। और अब मुसलमान तंग आ गया इस राजनीति से। दूसरा, मुसलमान को अब लगता है, पहले मुसलमान को कांग्रेस जैसी पार्टियों में लगता था कि देखो हिंदू भी इनके साथ हैं, हम भी साथ जुड़ेंगे तो ले दे के खींचतान में ठीक है, किसी को कुछ कम, किसी को कुछ ज्यादा, सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब मुसलमान को लगता है कि मेजोरिटी तो इनके साथ है नहीं, मेजोरिटी कम्युनिटी में इनका कोई से नहीं है, तो मैं ही क्यों करूं। तो जिस सेकुलर राजनीति के साथ क्या हो रहा है, दोनों तरफ से विश्वास टूट रहा है। हिंदू को लगता है इस तमाम प्रोपेगेंडा और इस सब चीज के बाद इस देश की 80% जो पॉपुलेशन है उसको लगता है कि हाय हम तो माइनॉरिटी हैं, हाय हमारे साथ तो बहुत अन्याय हुआ है, इतना अत्याचार हुआ है, हमारे साथ तो भेदभाव हुआ है। तो वो अब सेकुलर पार्टी राजनीति से दूर हो रहे हैं। और मुसलमान को लगता है कि मेरे लिए तो आपने कभी कुछ नहीं किया, मैं अब आपके साथ क्यों रहूं। इसका परिणाम है एमआईएम जैसी पार्टी का उदय। पूरे देश में मुस्लिम्स का सेकुलर राजनीति से जो मोह भंग हुआ है उसकी वजह से एक तरफ, और जैसे जैसे हिंदुत्व के नाम पर यह राजनीति बढ़ी है, बीजेपी वगैरह की राजनीति बढ़ी, वैसे वैसे अब मुसलमानों में एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स, मुसलमानों की अपनी पार्टी। खतरा क्या है? खतरा यह है कि जैसे जैसे मुसलमानों की अपनी राजनीति, उसकी अपनी पार्टी बढ़ेगी, वैसे वैसे हिंदुत्व के नाम पर की जाने वाली राजनीति भी बढ़ेगी। देश में मुस्लिम बनाम सिख का तो कोई इलाका है नहीं, ज्यादातर जगहों पे मुस्लिम और हिंदू की राजनीति होती है। तो जहां एक की दुकान बढ़ेगी, मैं कई बार कहा करता था, तोगड़िया, प्रवीण तोगड़िया आजकल कुछ नेपथ्य में चले गए हैं, पहले बड़े उनको टीवी वगैरह बहुत समय दिया करते थे। और मैं हमेशा कहा करता था कि जैसे जैसे तोगड़िया साहब की दुकान बढ़ेगी वैसे वैसे ओवैसी साहब की दुकान भी बढ़ेगी। ये दोनों दुकानें एक साथ बढ़ेंगी, क्योंकि एक तरह की सांप्रदायिकता दूसरी तरह की सांप्रदायिकता को बढ़ाती है। और जैसे जैसे मुस्लिम पॉलिटिक्स एक एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ेगी, उससे हिंदू एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स भी बढ़ेगी। जैसे जैसे हिंदू कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, वैसे वैसे मुसलमानों में ये इच्छा बढ़ रही है कि भाई हमारी भी कोई अलग पार्टी हो, कोई हो जो कि हमारी बात बोले। अब बताइए, दिल्ली में इतना बड़ा दंगा हो गया और दिल्ली की रूलिंग पार्टी जो हमारे वोट लेके गई थी, उसने एक शब्द नहीं बोला हमारे बारे में। तमाम किस्म की पिछले साल भर में बातें हो गई, कांग्रेस सोचती रह गई कि बोले कि ना बोले। ये जो पूरी सेकुलर पॉलिटिक्स का, जिसको मैं कई बार सख्त भाषा में पाखंड कहता हूं, उस पाखंड के चलते अब देश में एमआईएम जैसी पार्टियां आ रही। तो मेरी समस्या एमआईएम से नहीं है, मेरी समस्या असउद्दीन ओवैसी साहब से नहीं है। कम से कम स्टेज वगैरह पे बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, बहुत लॉजिकली अपनी बात को रखते हैं। हैदराबाद में थोड़ा सा दूसरी जुबान बोलते हैं, लेकिन बात बात इलीगल नहीं बोलते हैं। तो मेरी समस्या उनसे नहीं है, मेरी समस्या एक साधारण मुस्लिम वोटर से भी नहीं है। उसको लगता है ले दे के भैया ये मेरे को एक रास्ता है, कम से कम कोई एक तो है जो मेरे लिए बोल रहा है। मेरी समस्या उस सेकुलरिज्म के नाम पर चलने वाली राजनीति से है, जो अब ना मेजॉरिटी को स्वीकार्य है ना माइनॉरिटी को स्वीकार्य हो। कोई कह सकता है कि चलिए अच्छा हुआ पिंड छूटा इस राजनीति से देश का। काश मैं भी ऐसा कह सकता, जो मैं बार बार कहता हूं, सेकुलर होना है, आप उसको कोई भी नाम दे लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम तरह के और धर्म इस देश में बराबरी की हैसियत से बराबर नागरिक की तरह शांतिपूर्वक तरीके से एक दूसरे के साथ रह सकें,
बिना इस एहसास के कि मेरे को दबाया गया है, मेरे को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया। ये भारत की एकता की शर्त है। अगर खाली सेकुलर राजनीति खत्म हो जाती तो चलिए, राजनीति आती है, खत्म होती है, पार्टियां आती हैं, खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर इस देश में ये विचार खत्म हो गया कि चारों पांचों धर्म के लोग, बड़े धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, खास तौर पे हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ सौहार्द, शांति और ये सोचते हुए कि हाँ मोटे तौर पे बराबरी से हैं, कम से कम बराबर नागरिकता का अधिकार हमारे को इस देश में, अगर उससे नहीं रह पाए तो ये भारत के लिए खतरा है। इसकी चिंता होती है। आप पूछेंगे इसका क्या होना चाहिए। जैसा कि अब तक स्पष्ट है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि एमआईएम जैसी मेरी चिंता है एमआईएम पे बैन लगा दो। किस किस पे आप बैन लगाएं? बीजेपी पे बैन लगाना पड़ेगा आपको। बैन लगाने से कोई समस्या नहीं सुलझती। और ये कहना कि मुसलमानों को समझाओ, ऊंचे बढ़िए, राष्ट्रभक्त बढ़िए, बिल्कुल बेकार बात है। अगर उनको अपने कुछ मिल नहीं रहा, आप जैसे राजस्थान के गुज्जर एक साथ हैं, इधर निषाद हुए, साथ हुए, मुसलमान वोटर भी सामान्य वही काम कर रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। जहां बदलाव की गुंजाइश है और जरूरत है वो सेकुलर पॉलिटिक्स के चरित्र में बदलाव की जरूरत है। सेकुलर पॉलिटिक्स को इस काबिल होना होगा कि वो मुसलमान और हिंदू और बाकी सब धर्मों के साधारण लोगों का विश्वास जीत सके। आज उनका विश्वास खो बैठी है। आज सेकुलर पॉलिटिक्स एक तरफा दिखाई देती है। सेकुलर पॉलिटिक्स सिर्फ माइनॉरिटीज की तरफदारी करने की पॉलिटिक्स दिखाई देती है। इस देश की एकता को बचाने के लिए एक नए किस्म की राजनीति की जरूरत है। वो राजनीति इस एमआईएम जैसी पार्टियों की काट हो सकती है। तो मैं फिर कहूंगा, एमआईएम का ऊपर उठना इस देश के हर व्यक्ति के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, जो इस देश के सपने में विश्वास करता है, एक सुंदर भारत में विश्वास करता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि एक नई किस्म की राजनीति खड़ी की जाए, जिसमें एक मुसलमान को और एक साधारण हिंदू को भरोसा हो सके।